हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 6 जनवरी के लिए एनालिसिस, और आज है डेट 5 जनवरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम ज़रा चार्ट को गौर से देखें तो आज जो था वो मार्केट ऑल टाइम हाई को छूने के बाद फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पर अभी क्या हम इसे मान लें कि ये नीचे आ रहा है या क्या नहीं माने, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस इतना समझना है, ठीक है, कि भाई हमें क्या ट्रेंड देखने को मिला है। आज जो हमें देखने को मिला है वो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ गया, ओके। पर क्या वाकई में डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी हम इस जोन से नीचे की ओर है। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर कल इस जोन से नीचे की ओर खुलता है मार्केट, तब उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बस शॉर्ट मार देना है। ठीक है, मतलब मैं ज़रा और थोड़ा डीप में समझाता हूँ। अगर मानते हैं कि यहाँ पर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब उसके बाद आपको यहाँ पर आने का, इस जोन को एक बार रीटेस्ट करने का वेट करना है, एंड देन उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन की अच्छी खासी क्या बोलते हैं वो एक शॉर्ट सेलिंग हो रखी है। पर अगर मानते हैं कि यहाँ पर इस जोन के ऊपर खुलता है, तब मामला थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, फिर वेट करो। ठीक है, और वेट करने के बाद देखो कि कैसा मार्केट मूव करता है। अगर मार्केट आपको बाइंग के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे तो बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो देखें अगर हम, तो वो अभी भी बाइंग साइड में ही है। ठीक है, पर हम यहाँ पर छोटे मोटे ट्रेड्स जो हैं वो डाउन साइड के लिए ले सकते हैं भाई, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज होगा तो आपको ऐसा पूरा ट्रेंड खत्म होने के बाद थोड़ी ट्रेड लोगे भाई, तो इसीलिए है ना। तब तो फिर तो हर ट्रेंड छूटेगा। इसीलिए अगर आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई ट्रेंड कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, इसीलिए अगर हमें देखना, हम यहाँ पर कल जो है वो अगर मानते हैं कि जोन के नीचे खुलता है, तो हम फिर उसके बाद एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। पर अगर इस जोन के ऊपर खुलता है तो फिर देखो कि क्या होता है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा बाय साइड के लिए ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, वरना अगर वो नीचे आए और यहाँ पर इस जोन को फिर से तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करे तो फिर ले लो यार ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही, और अगर फ्लैट खुले तो यार फिर भी देखो, है ना। फिर वही कि कहाँ किस तरफ जा रहा है। अगर इस जोन के नीचे जाता है तो फिर उसके बाद हमें वही करना है, शॉर्ट। पर अगर ऊपर जाता है तो हमें बाय करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आखिर बैंक निफ्टी में क्या हाल चाल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। ओके, सो कुछ लगभग ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं डाउन साइड के लिए देखना प्रेफर करूँगा। ठीक है, अब अगर मानते हैं कि गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन यहाँ पर कहीं खुलता है, तब भी हमें नीचे के लिए ही देखना है। ठीक है, और अगर गैप अप खुलता है, यहाँ पर कहीं खुलता है, ठीक है, तो फिर वेट करो। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जोन है यार 60,000 का, ये मत भूलना। बैंक निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा 60,000 का जोन है। तो यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, काफ़ी वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है, तो आपको उसको भी ध्यान में लेकर चलना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नोटिस करने के बाद अगर मान लेते हैं कि एक मिनट, हाँ मुझे भी थोड़ा सा फोकस करने दो। हाँ, अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे मूव करने की कोशिश करे, 60,000 से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, देन यू कैन शॉर्ट इट। ठीक है, शॉर्ट कर देना, क्योंकि जो है यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं कह सकते, पर हाँ हमें इतना ज़्यादा वेट भी नहीं करना, क्योंकि ये कहीं ट्रेंड हमारे लिए छूट ना जाए। ठीक है, मार्केट में कई चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं आजकल। अगर आप हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करोगे तो आप बहुत चीज़ें छोड़ दोगे। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ना सही होता है, पर ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, अगर मतलब अगर आपको कोई शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड मिले गैप डाउन में तो आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ इस जोन से, वैसे इस जोन से मतलब एक सपोर्ट लेने की चांसेस हैं, पर फिर भी आप तब तक अभी बाय साइड में मत जाना। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो यार फिर देख लेना भाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। ठीक है, 200 नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है, पर ठीक है, फिर भी 200 पॉइंट का गैप डाउन एक मतलब काफ़ी ठीक ठाक गैप डाउन होता है। सो इसीलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं निफ्टी में अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं बैंक निफ्टी की तो उतनी एनालिसिस करता नहीं हूँ, पर हाँ मैं निफ्टी का बता देता हूँ। अगर यहाँ गैप डाउन खुलता है तो आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है, अगर गैप अप खुलता है तो आपको अप साइड के लिए ट्रेड देखने हैं, पर
देख लेना कि मार्केट मूव कैसा कर रहा है। अगर थोड़ा सा वेट करो, अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है तो फिर होल्ड ऑन, ठीक है। आपको सेलिंग के ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। और अगर फ्लैट खुलता है तो वेट एंड वॉच, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस फिर।